हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो हम आए हैं बजाज का शोरूम में, और यहाँ पर है बजाज का पल्सर 150, जिसका कि आज हम इसका थोड़ा सा रिव्यू और इसके बाद इसका जो प्राइसिंग का डिटेल है और साथ ही में इसका कितना डाउन पेमेंट और कितना ईएमआई आएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा वर्ज़न है। सबसे पहले तो जो इसका जो दो वर्ज़न में लॉन्च किया है, एक जो डुअल सीट में है और एक सिंगल सीट में है। तो जो हम आज डाउन पेमेंट ईएमआई इन सब के बारे में बताएंगे, वो इसी गाड़ी का होने वाला है, यानी कि स्प्लिट सीट का जो है इसमें, इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं, इसकी इसमें फ़ीचर जो है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका जो सीट हाइट है, मतलब नॉर्मली जब कोई बैठेगा तो उसमें कितना आने वाला है उसको बता देते हैं। तो जो मेरा हाइट है वो है 5.7 इंच, मतलब 5 फुट 7 इंच का हमें। तो चलिए बैठ के देखते हैं। तो ये रहा। तो देख सकते हैं कि मेरा पैर ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं है और स्ट्रेट करने के बाद भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैर नहीं है। तो इसको कम से कम, मतलब जो मेरे से कम जो हाइट है वो मुझसे से 2 इंच कम वाले लोग के लिए पैर पूरा पहुंचेगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका हाइट थोड़ा ज़्यादा कम है तो ऐसे में आप इस गाड़ी को ना परचेज़ करें। मतलब इससे भी जो कम हाइट वाले गाड़ी है उसको देखिएगा तो थोड़ा ऐसे है, ऐसे ऐसे करने में वो आसानी होता है। बाकी अगर आप 5-1-2 के भी है तो उसमें भी पैर ऐसे करके, जो मतलब टो ऐसे करके पैर पहुंच जाता है। लेकिन वही है कि जब आप गाड़ी आगे पीछे करते हैं ट्रैफिक सब में तो उसमें दिक्कत आता है। तो नॉर्मली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसको 5.45 इंच वाले जो लोग हैं वो लोग इसको आराम से चला पाएंगे, और जो मेरे से ऊपर है वो तो इजीली चला ही पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है पैर को रखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अब इसका जो ओवरऑल लुक है उसको लेकर। फ़ीचर हम आपको थोड़ी देर बाद में बता देंगे, पहले इसका देख लीजिए कि बाहर से देखने में किस तरह से है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टिकर है वो इस तरह से, और जो पल्सर का जो डिज़ाइन है, जो क्लासिक लुक है जो पहले से ही, उसको चेंज नहीं किया गया, बल्कि वो वही गोल सा लुक है। और इसमें जो हेडलाइट है वो हाइलोजन ही देखने को मिलेगा, इंडिकेटर भी आपको हाइलोजन ही देखने को मिलेगा। और इसका जो दूसरा वर्ज़न है उसमें भी आपको हाइलोजन देखने को मिलेगा, इसमें एलईडी का सेटअप आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और ये इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि अच्छी खासी थिकनेस इसका अच्छा है। तो और ये इसका टायर। तो हम यहाँ आपको बेसिकली स्टिकर दिखाने जा रहे हैं, जो कि फ्रंट साइड में ये रहा। और यहाँ पर इसका जो नया वाला जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं 150 का, जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सेम डिज़ाइन इस पल्सर 220F में भी यूज़ किया गया है, जो कि किस तरफ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आते हैं इसमें वापस। तो यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको सीट गार्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही कंपनी की तरफ से फिटेड है। तो इसका जो लुक है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। स्टिकर यहाँ पर, और एक नीचे की तरफ में स्टिकर। और लुक ओवरऑल वैसे ही पुराने डिज़ाइन के जैसा ही, लेकिन इसमें जो ग्राफिक है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिला है। और स्प्लिट सीट में तो ये और भी अच्छा लगता है। जो नॉर्मल वाला वर्जन है दरअसल वो थोड़ा फैमिली वाले लोग के लिए सूटेबल हो जाता है, क्योंकि स्प्लिट सीट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बैठने के लिए। लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें भी बैठ सकता है। लेकिन वही है कि आप इन सब बाइक में, यानी कि एन वाले सीरीज़ में थोड़ा सा, एन में, एनएस में, इस सब में थोड़ा सीट जो ज़्यादा हाइट है, इसको भी फैमिली वाले लोग ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस ये है कि जो जो स्प्लिट सीट नहीं रहता है, यानी प्लेन सीट, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ पे स्टिकर देख सकते हैं। और फिर इधर, और इसका एक और अच्छा बात कि जो यहाँ पे का फिनिशिंग है, यानी कि साइलेंसर का फिनिशिंग है, इसमें आपको पूरा ब्लैक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर ध्यान से देखिएगा तो लगभग सभी तरफ आपको ब्लैक का ही फिनिश में देखने को मिल रहा है। उसमें रेड कलर का बस स्टिकर है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और उससे भी मस्त बात की, जो इसका यहाँ पर जो वाइट कलर में यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो एकदम हाईलाइट होकर दिखता है आपको दूर से ही। और इसका जो टायर है वो, उसमें आपको इस वाला वर्ज़न में आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, कीचड़ उचड़ चलने में आसानी होगा, क्योंकि इसका ग्रिपिंग वैसा ही दिया हुआ है। और शायद दूसरे वाले में देखे नहीं कि उसमें कैसा है। और ये रहा। वैसे इसका बैक लाइट जो है वो एलईडी का सेटअप में देखने को मिल रहा है, और इसका हेलोजन ही है इंडिकेटर वाला पीछे भी। और ये हल्का फ्लेक्सिबल है, तो अगर आप कोई टकराता है तो उतना आसानी से टूटने का खतरा नहीं है बाकी उसे। और इसका जो मड प्रोटेक्शन है वो देख सकते हैं कि टायर का जो हाफ में है वहाँ तक, यानी छिटकेगा भी तो ज़्यादा तक दूर तक नहीं जाने देगा, मतलब उसको रोक लेगा।
और फिर इसका पीछे साइड का सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ पर आप देखिए ये भी आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, लेकिन इतना सा का फ़र्क आपको ज़रूर दे देगा अगर आप सीट मतलब अपना जो सीटिंग पोजीशन है उसको ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो। और इस तरफ इसका इंजन, वैसे इंजन तो उधर से भी दिख रहा था, लेकिन हम आपको स्टिकर दिखा रहे थे। और ये वही पुराना पल्सर का जो 3D वाला लोगो है वो। अब आपको इस गाड़ी का जल्दी से एक बार फीचर बता देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो इंजन है वो 149.5 सीसी का है, जो कि पावर आपको देता है 13.8 bhp, और जो टॉर्क है वो आपको 13.25 Nm का टॉर्क देता है। इसका जो टैंक है वो आपको 15 लीटर का देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको माइलेज 50 का कंपनी क्लेम करती है, यानी कि आप उससे ऊपर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि पल्सर को लेने वाले लोग ज़्यादातर लोग इसको रफली यूज़ करते हैं, तो उसमें माइलेज घट ही जाता है। इसका जो फ्रंट साइड का जो चक्का है, ये मतलब डिस्क है, वो आपको 280 का देखने को मिलेगा, और जो इसका टायर है उसका साइज़ आपको 90x90 देखने को मिलेगा, जो कि 17 इंच का है। और जो रियर साइड का है उसमें आपको 230 का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, जो और टायर का जो साइज़ है वो आपको 120x80, वो भी 17 इंच का ही एलॉय आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। आपको इसमें दिखा देते हैं कि इसका जो बटन्स और मीटर है वो कैसा कैसा है। यहाँ पर राइट साइड में इसका स्विच ऑन ऑफ वाला स्विच है, और नीचे में स्टार्टिंग बटन, और लेफ़्ट साइड में इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला बटन यहाँ पर दिया हुआ है, और इंडिकेटर, नीचे में हॉर्न, और इसका जो लो बीम हाई बीम करने वाला है वो आपको आगे साइड में ही देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका हाई बीम, लो बीम, और ये पासिंग लाइट। और अब इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये रहा इसका मीटर, इसमें आपको लगभग सारा फीचर देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, ट्रिप मीटर भी आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। यहाँ पर आरपीएम जाएगा, यहाँ पर आपका जो कितना स्पीड में चल रहा है वो शो हो जाएगा। और इसमें ये भी दिखाया कि कितना तेल बचा हुआ है उसमें, मतलब जितना तेल बचा हुआ है उसमें आपका कितना किलोमीटर तक चलेगा गाड़ी, और साथ ही साथ आपका रियल टाइम माइलेज भी शो करेगा, जिससे कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो जिस रफ्तार से चला रहे हैं तो उसमें कितना माइलेज दे रहा है। और साथ ही इधर एबीएस भी इसमें दिया हुआ है, इग्निशन लाइट, और फिर लाइट हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको। स्टार्ट करके भी देख ही लेते हैं कि इसमें इसका जो इंजन का साउंड है वो कैसा है। ये रहा इसका नॉर्मल न्यूट्रल में जो साउंड है वो। तो चलिए अब आपको इसका बता देते हैं कि इसका जो प्राइस है वो, और डाउन पेमेंट, ईएमआई, इन सब के बारे में। इसमें बेसिकली दो वर्ज़न आता है, एक तो सिंगल सीट का और एक डुअल सीट का, मतलब स्प्लिट सीट का। तो जो सिंगल सीट है उसका प्राइस है आपका 1,37,430, और जो स्प्लिट सीट है यानी कि जो आपको दिखा रहे थे, इसका प्राइस है 1,41,600 रुपये। तो जो हम आपको डाउन पेमेंट ईएमआई बताएंगे वो इसी का होने वाला है, यानी कि स्प्लिट सीट का होने वाला है। तो जो अगर आप पहला डाउन पेमेंट मतलब 20% कम से कम मिनिमम देना पड़ता है, तो वैसे में आप अगर 30,000 दे रहे हैं तो 2 साल का जो है वो आ जाएगा आपका 6,125, और 3 साल का जो ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 4,556, और 4 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 3,762 रुपये। तो बहुत लोग का क्या होता है कि जैसे सिविल स्कोर थोड़ा ख़राब होता है, तो वैसे सिचुएशन पे कंपनी कम से कम 35% या फिर उससे ज़्यादा का डिमांड करती है। तो उस बेसिस पे अगर आप 50,000 दे रहे हैं तो आपका जो 2 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा 5,027, और 3 साल का आ जाएगा 3,739, और 4 साल का है वो आ जाएगा 3,088 रुपये। तो अगर आप इसका थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो कम करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको जो 50% है उससे ऊपर ही पे करना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन पे अगर आप 80,000 पे कर रहे हैं तो जो 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 2 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 3,381, और 3 साल का है वो आ जाएगा आपका 2,514, और 4 साल का है वो आ जाएगा आपका 2,076 रुपये। तो अगर आप गाड़ी फाइनेंस ही करवाना चाह रहे हैं तो वैसे सिचुएशन का जो आपका पेपर है वो लग जाएगा आपका आधार, पैन, बैंक पासबुक, और एटीएम कार्ड, और आपका फ़ोटो भी। और लेकिन अगर आप केवल कैश ले रहे हैं तो उसमें आपको केवल आधार, पैन से भी काम चल जाता है। तो जो हम आपको प्राइस बताएं, मतलब जो डाउन पेमेंट, ईएमआई, वो सब बताएं, अगर आप कहीं और पता कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका कारण ये भी होता है कि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाती हैं, जैसे कि
जो प्रोसेसिंग फ़ीस होता है, फिर हाइपोथिकेशन होता है, फिर इसमें इस गाड़ी का कंपनी वाला खुद जो इंश्योरेंस करवा भी लेता है, फिर आपका भी इंश्योरेंस कर देता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर आप इसको ले रहे हैं तो शायद थोड़ा सा प्राइसिंग भागता है, और नहीं ले रहे हैं तो घटता है। कुछ कुछ कंपनियां इसको ऐसे करते हैं कि वो लेना कंपलसरी होता है, तो वैसे सिचुएशन में आपका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो और अगर आप इस बाइक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो हम इस शोरूम का जो डिटेल है वो आपको कम डिस्क्रिप्शन से मेंशन कर देंगे। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ से आप पूछ पाएंगे।